Sorry guys, again this I got I mistakenly paused the video, so like close the video. I mean stopped recording, so I'm recording into the part 2. So हाँ, मैं कह रहा था कि जब ये implement कर रहा था मैंने देखा कि string के corresponding integer जब store हो पाता अगर मेरे पास data set ऐसे होता कि एक cuisine के corresponding highest rating क्या है. मैंने कहा कि इससे मेरी बात नहीं बनेगी, बट क्योंकि मेरे को एक और item चाहिए, that is food item. मैंने कहा okay, so what if I store it as set of pair of इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग. सोचना इसे, ठीक है. मैंने कहा एक क्विजन के करेस्पॉन्डिंग मल्टीपल फूड विद देयर रेटिंग होंगे. तो मैंने कहा इनके जो सेट एक सेट बनाओ. उस सेट में क्या करो, रेटिंग कॉमा फूड आइटम स्टोर करो. अब सेट क्या करता है, रेटिंग को सॉर्टेड करके रखता है. मतलब फर्स्ट की के बेस में, मतलब फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करेगा, दैट इज इन रेटिंग के बेसिस पे सॉर्ट करेगा, जैसे कि 1 2 3 ऐसे सॉर्ट करेगा. और एक सेम रेटिंग के लिए मान लो कि 3 के करेस्पॉन्डिंग ए बी सी है एंड 3 के करेस्पॉन्डिंग ही एक्स बी सी है. तो ये ऐसा स्टोर करेगा 1 2 3 ए बी सी देन 3 एक्स बी सी, क्योंकि सॉर्टिंग ही इसी बेसिस पे करता है सेट. तो आपको इन सब चीज़ों की फिक्र करने की जरूरत नहीं. तो फाइनल डेटा सेट दैट आई विल बी यूजिंग इज मैपिंग माई स्ट्रिंग टू ए सेट ऑफ पेयर, क्योंकि मेरे को दो डेटा सेट रखना है, दैट इज इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग. ठीक है. इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, यू हैव टू पॉज हियर एंड यू हैव टू गिव इट प्रॉपर थिंकिंग कि ये क्या कर रहा हूं. ठीक है. दिस इज नथिंग बट द क्विजीन, दिस इज नथिंग बट द रेटिंग ऑफ द फूड दिस. ठीक है. अब जब भी मुझे कोई बोलेगा कि बॉस इस फूड का एक्स वैल्यू था, उसे अपडेट कर दो वाई से, मैं पहले बोलूंगा ओके ठीक है, फूड का जो इनिशियल वैल्यू है एक्स, उससे अपडेट तो कर दूंगा वाई से, बट मैं करूंगा कि ये जिस भी क्विजीन का है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक फूड और क्विजीन का डेटा सेट मेंटेन करूंगा. मैं बोलूंगा इस फूड का ये क्विजीन है, इस क्विजीन के करेस्पॉन्डिंग एक्स कॉमा फूड स्टोर्ड होगा, उससे ओमिट कराओ. किससे ओमिट करने के बाद स्टोर कराओ अब वाई कॉमा फूड के साथ. ठीक है. फिर गेटिंग इट ना. मैंने क्या करा, यहाँ पे 3 डेटा सेट यूज करे. फर्स्ट वन इज फूड के रेस्पेक्टिव रेटिंग, सेकेंड इज फूड के रेस्पेक्ट में क्विजीन्स. इसका जरूरत मुझे थर्ड में दोनों का कैसे पड़ रहा है, मेरे को अगर क्वेरी एक आया, इफ आई गेट ए क्वेरी कि एक फूड के करेस्पॉन्डिंग वाई अपडेट कर दो, मैं बोलूंगा कि इससे कि फूड का प्रीवियस जो था दैट आई कैन गेट फ्रॉम this map. Let's say map 1, this is map 2, and this I am going to implement map 3. मैं बोलूंगा कि previous rating, that is x, is map 1 of food. और मैं बोलूंगा कि इसका cuisine क्या है इस food का, that I can get from map 2 of food. अब मैं बोलूंगा कि जो मेरे map 3 में कैसे स्टोर कर रहा हूं, इनिशियली मैंने स्टोर करा होगा cuisine के करेस्पॉन्डिंग मल्टीपल सेट्स में से एक सेट होगा मेरे पास x कॉमा फूड. इसे पहले मैं रिमूव करूंगा बिकॉज x इज गेटिंग अपडेटेड विथ y, और फिर मैं स्टोर करूंगा y कॉमा फूड. बहुत ही सिंपल इंप्लीमेंटेशन है. आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी critical challenges while implementing it. The best thing you can do is give it some time, think about the data structures we are implementing and why we are implementing. That's the crucial part. आप वेक्टर से सोच सकते हो वेक्टर में क्या दिक्कत आएगी. वेक्टर जब हम लेते हैं, वेक्टर लेके हम सॉर्ट करने की जरूरत पड़ती है हमें हर टाइम पे. हर इंसर्जन वुड हैव टेकन n log n time, whereas set takes only log n time. और रिमूवल के लिए सेट अगेन टेक्स log n time, बट हमें हमारा सॉर्टेड में से n हटाने के लिए अगेन हमें n टाइम लग जाता रिमूव एक पेयर को हटाने के लिए ना. तो दैट वुड हैव बीन कॉस्टिंग अ लॉट एंड n के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चला गया. हाँ. सो मैंने क्या करा, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग फूड टू क्विजीन मैंने स्टोर कराया, फूड क्विजीन, फूड टू रेट एक मैप कर रखा मैंने. अब मैंने क्या करा, क्विजीन के करेस्पॉन्डिंग रेट कॉमा फूड को स्टोर कराया किसी एक क्विजीन के करेस्पॉन्डिंग. दिस इज द फूड, दिस इज द रेट एंड दिस इज द फूड. ठीक है. इनिशियली मेरा कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ, मैंने
हर इन तीनों की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करा, दैट इज एफ फॉर फूड, सी फॉर क्विजीन, आर फॉर रेटिंग। मैंने कहा फूड क्विजीन क्विजीन में ये मार्क कर दो, एफ के करेस्पॉन्डिंग क्विजीन है सी। फूड रेट में मार्क कर दो, एफ के करेस्पॉन्डिंग रेटिंग है आर। क्विजीन के करेस्पॉन्डिंग रेटिंग क्या मार्क करो, दैट इज सी इज द क्विजीन। इसमें मल्टीपल फूड हो सकते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग हो, इसलिए मैंने क्या स्टोर करा है, एक पेयर में स्टोर करा हुआ है, जो कि एक सेट बना हुआ मेंटेन है मेरे हर करेस्पॉन्डिंग हर रेस्पेक्टिव क्विजीन के लिए। दैट इज द रेटिंग कॉमा फूड मैंने स्टोर कर दिया। जब भी मुझे कोई चेंज रेटिंग क्वेरी मुझे को करता है, तो मैं पहले इस फूड का प्रीवियस वैल्यू दैट इज एक्स में स्टोर करा रहा हूँ फूड रेटिंग से, और उसका करंट क्विजीन क्या है, दैट इज आई एम टेकिंग फ्रॉम द फूड क्विजीन मैप। ये लेने के बाद मैं बोला हूँ पहले तो इरेज करो मेरा जो क्विजीन के करेस्पॉन्डिंग सेट में एक्स कॉमा फूड है, उसे अपडेट करेंगे अपन बाद में वाई कॉमा फूड से। मैं बिना चेकिंग के इरेज इसलिए कर रहा हूँ दैट आई एम बीइंग अश्योर्ड विथ कि प्रीवियसली कोई एक आ रखा है, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू अपडेट इट, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैप जो मेरा फूड रेट फूड और रेट मैप है उसमें मैं न्यू रेटिंग असाइन कर रहा हूँ। इनिशियली एक्स था, अभी मैंने अपडेट कर दिया न्यू रेटिंग या वाई, जो भी मैं एग्जांपल में बोल रहा था। अब मैंने क्या करा, इंसर्ट कर दिया नया पेयर, क्विजीन तो सी ही रहा, उसके करस्पॉन्डिंग जो रेटिंग और फूड बना था न्यू रेटिंग कॉमा फूड, वो मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एंड द थर्ड फंक्शन दैट वी आर इंप्लीमेंटिंग इज हाईएस्ट रेटेड। इसमें क्या कर रहा है, क्विजीन मैंने लिया, क्विजीन के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या डेटा स्ट्रक्चर लिया हुआ है, सेट पेयर ऑफ इंट कॉमा स्ट्रिंग, इजंट इट। सेट पेयर ऑफ इंट कॉमा स्ट्रिंग, मैंने इसी को ही थोड़ा समझ में आया करके सेट पेयर ऑफ इंट कॉमा स्ट्रिंग में एक रेफरेंस लिया हुआ है। बी कीप इट इन माइंड कि रेफरेंस लेना, अदरवाइज आप अगर पूरा कॉपी करते हो दिस विल टेक अदरवाइज एन टाइम। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय दिस रेफरेंस इज टेकिंग वन टाइम ओनली। आप जस्ट असाइन कर रहे हो, एड्रेस उठा रहे हो, इससे एड्रेस उठा रहे हो, इसे दे रहे हो। अगर आपको बाय वैल्यू लोगे, मतलब एम्परसेंट नहीं लगाओगे यहाँ पे, दैट वुड टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम। तो मैंने ये बस एम्परसेंट टाइम लिया, क्विजीन रेट से करंट क्विजीन के मैप जितने भी डेटा सेट है वो उठाया। ठीक है, और बाद में क्या करता हूँ, हाँ जो भी मैं कर रहा हूँ बिफोर दैट कीप इट इन माइंड, मैं ऐसे कैसे कुछ कुछ टर्म्स यूज कर रहा हूँ जो कि आपको थोड़ा एडवांस्ड कोडिंग और प्रोग्रामिंग की तरफ पुश करे। तो इसमें कोई भी डाउट है, जैसे मैंने रेफरेंस की बात करा, why it might take n time or anything, if you want to discuss it, just put it just drop a comment in the comment section. uh, in any case you are facing any challenges to understand any such things, if you're good then I am also good to go, है ना। अब मैंने क्या करा, इस क्विजीन के करेस्पॉन्डिंग एक सेट उठा लिया मैंने, जो भी सेट मैंने स्टोर कर रखा है, सेट इज नथिंग बट द सॉर्टेड ऑर्डर में एंड कॉमा फूड रेट कॉमा फूड को स्टोर कर रखा है मैंने क्या कहा, सेट क्या करता है, सॉर्ट करके रखता है फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू पे, सेकंड सेकंड वैल्यू पे। यहाँ पे इंटीजर के करेस्पॉन्डिंग स्टोर करा, सॉर्ट करा होगा, फिर स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग। अब सोचो कोई भी एक आइटम को मैंने कैसे स्टोर करा था, ऐसे कुछ होगा, एंड के करेस्पॉन्डिंग मान लो एक्स था, वन के करेस्पॉन्डिंग, टू रेटिंग वाला वाई था, थ्री रेटिंग वाला ए बी सी था, और दूसरा था एक्स वाई जेड। मैंने क्या करा, मेरे को पता है कि इस क्विजीन एक सी के करेस्पॉन्डिंग ये तीन डेटा चार डेटा पड़े हुए हैं, मैंने कहा कि मुझे जो जरूरी है थर्ड रेटिंग वाले एबीसी चाहिए। मैंने ये पता लगा रखा है कि सेट जो है सॉर्ट करके रखता है, मैंने पॉइंटर यूज किया एस टी डॉट एंड, जो कि पॉइंट करता है एंड ऑफ द पॉइंटर, जो कि इनवैलिड है, पूरा एंड एंड पॉइंटर पे, वहां पे कोई डेटा नहीं होता। बट दिस प्रीवियस वैल्यू शिफ्ट्स माई पॉइंटर टू शिफ्ट दिस पॉइंटर टू दिस पेयर। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं पता, गो एंड गेट सम नॉलेज, सम बैकग्राउंड अबाउट इट, नॉट द डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ की हाउ दीज थिंग्स हैव बीन प्योरली implemented, but just the overview of it, है ना। मैंने कहा कि एंड पॉइंटर जो है यहाँ पे पॉइंट करेगा, प्रीवियस अब दैट एंड पॉइंटर विल पॉइंट टू दिस पेयर विच इज 3, XYZ, दैट इज नथिंग बट 3, XYZ। अब मैंने उसका स्टार लिया मतलब इसको पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर था, इसको डी रेफरेंस करा, तो इट इज नथिंग बट डी रेफरेंस्ड प्रीवियस ऑफ एस टी डॉट एंड इज नथिंग बट ए प्योर पेयर ऑफ इंट कॉमा स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसमें से मैं फर्स्ट या सेकंड को एक्सेस करना चाहूं, तो देन आई कैन जस्ट एक्सेस इट विद दिस डॉट ऑपरेटर। मैंने डॉट फर्स्ट से इंटीजर मैक्स ही लिया, मतलब मेरे पास तीन वैल्यू अभी है, मैंने कहा कि हाईएस्ट रेटेड जो है ना वो मैक्सी में स्टोर्ड है। अब मैंने क्या करा, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने कहा कि अगर मैं चाहता हूं इस पॉइंटर पे पॉइंट कराना, कैसे कर सकता हूं, आप खुद सोचो, सॉर्टेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मान लो कि ऐसे कुछ 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 पड़े हुए हैं, ऐसे होता है। ठीक है,
पहला जो मैंने कहा प्रीवियस वाला पॉइंटर इसे पॉइंट करता है, इसका डॉट फर्स्ट 3 पे पॉइंट करता। मैंने कहा कि हाईएस्ट रेटिंग इज माई 3 नाउ। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब लोअर बाउंड अगर लगाऊं तो 3 का लोअर बाउंड पे ऑब्वियसली 3 पे देखो 1 2 3 4 अगर ऐसे होते और मैं 3 का लोअर बाउंड बोलता था तो वो डायरेक्टली 3 पे पॉइंट करता। लोअर बाउंड डज व्हाट कि वो एग्जैक्टली वो पेयर पे देखता है या फिर उस वैल्यू पे देखता है, या फिर मान लो कि मैं कहीं ऐसा कुछ बोलता 1 2 4 के केस में और 3 का लोअर बाउंड बोलता तो वो देखता है क्या 3 है, बोलता है कि नहीं है 3 एंड वो दैट वुड हैव पॉइंटेड टू 4। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास 3 है तो वो 3 को ही पॉइंट करेगा। बट क्योंकि हम यहाँ पे दो वैल्यू की बात कर रहे हैं दैट इज इंट कॉमा स्ट्रिंग, तो हमें दूसरी वैल्यू ऐसे क्या रखेंगे जिसका हल्का सा बड़ा वैल्यू would point to our smallest lexicographical food item that is carrying this maxi value 3. I am saying it again, I am repeating again. मैंने कहा कि लोअर बाउंड वैल्यू जब सिंगुलर वैल्यू स्टोर्ड होता है 1 2 3 4 के केस में दैट पॉइंट्स टू एग्जैक्टली दैट वैल्यू और सम वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन इट। ठीक है, अगर जैसे 1 2 3 4 के केस में अगर 3 नहीं होता 1 2 4 ही होता और 3 का मैं लोअर बाउंड ट्राई करता तो आइटरेटेड वुड हैव पॉइंटेड टू दिस 4 वैल्यू। ठीक है, अब मैंने कहा कि क्योंकि मेरे पास इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग स्टोर्ड है देन व्हाट वैल्यू शुड इट बी पॉइंटिंग टू, कि मेरा एग्जैक्ट वैल्यू ना भी मिले तो सबसे हल्का सा जो बड़ा वैल्यू दैट वुड बी माय लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इन दिस कैटेगरी, है ना। तो मैंने कहा लेक्सियोग्राफिकली ऐसा कौन सा वैल्यू हो सकता है जो कि स्ट्रिंग में सबसे छोटा हो, दैट इज नथिंग बट द एम्प्टी स्ट्रिंग। मैंने कहा कि एक इंटीजर जो भी मैक्सी था, मैक्सी कॉमा एक एम्प्टी स्ट्रिंग अगर भेजें उसका लोअर बाउंड अगर देखें तो मैक्सी तो मिल जाएगा क्योंकि मैक्सी हमने सेट से ही निकाला। मैक्सी के ग्रुप में जो सबसे छोटा या बराबर होगा दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग। इसलिए मैंने क्या करा, ये लोअर बाउंड चलाया इसी सेट पर मैंने लोअर बाउंड चलाया विथ मैक्सी कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग अगर एग्जिस्ट करता है तो मैक्सी कॉमा एग्जिस्टिंग एम्प्टी स्ट्रिंग को ही पॉइंट करेगा, अदरवाइज जैसे हमारा 3 कॉमा एबीसी था तो एबीसी पे पॉइंट करेगा। ठीक है, अब मैंने कहा दिस इज फॉर द सेफ्टी चेक, इट इज नॉट रिक्वायर्ड सिंस वी आर डैम श्योर दैट दिस मैक्सी कॉमा एलिमेंट एग्जिस्ट, है ना। अब मैं क्या करूंगा, जो भी पॉइंटर मिला होगा ये पॉइंटर है, इसे स्टार करके डॉट सेकंड कर सकता हूं या फिर एरो पॉइंटर से कर सकता हूं। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इफ यू आर अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स दैट्स गुड, अदरवाइज यू कैन जस्ट डीरेफरेंस इट विथ स्टार एंड कीप द सेकंड। I know this implementation could have been much easier from anybody else's POV, but हाँ अगर आपके दिमाग में कुछ बेहतरीन आया होगा प्लीज लेट मी नो, आई एम टोटली ओपन फॉर न्यू आइडियाज और एनीथिंग। ठीक है ना, अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आया, कहीं पर भी कुछ डाउट आया प्लीज लेट मी नो विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके कूल, a quick discussion over time complexity is that we are storing here that is n and inserting log n in total and log n. Here again one operation but this takes log n, this takes log n, in total log n, this takes constant, this takes log n, this takes no, this takes constant, the lower bound takes log n, बस। तो हमारा जो टाइम हो गया दैट इज नथिंग बट n log n। The space we are taking here is स्पेस क्या क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग कितने हो सकते हैं n, स्ट्रिंग कॉमा इंट कितने हो सकते हैं n, स्ट्रिंग कॉमा सेट ऑफ पेयर इंट कॉमा कितना हो सकता है n ही हो सकता है। इन टोटल मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं बट इन टोटल एलिमेंट तो हर फूड का अलग अलग क्वेश्चन और पे इंटीजर है ना, तो इन टोटल n ही है, 3 into n or we can say order of n. That was it guys. If the video get a little bit lengthier I'm sorry for that, but yeah this questions take time। और आपको कहीं पर भी दिक्कत आया, कहीं पर भी डाउट आया प्लीज लेट मी नो, आई एम हैप्पी टू हेल्प in any case you get any blocker और कोई जनरल डाउट है प्लीज लेट मी नो, है ना। Till the next video, take care, bye bye।